ओ बाबू जी, मेरे को ये ज्ञान मत दो, आप मेरी बात सुन लो। आपका जो राइडर आई है, इन लोगों ने ड्रिंक कर की है। ये सॉरी, ये जो अपनी 112 नंबर आई है, अगर आप लोग सुनवाई करते हो तो ठीक है, मैं एसपी ऑफिस में फोन कर रहा हूँ। कह रहे हम चौकी में जा रहे हैं। बीती रात हिसार शहर की 12 क्वार्टर चौकी के नजदीक उपद्रवियों ने जमकर तांडव किया। 12 क्वार्टर चौकी के नजदीक उपद्रवियों का तांडव देखने को मिला। 20-25 नौजवानों ने इलाके में जमकर उत्पात मचाया, लेकिन पुलिस मुखदर्शक बनी रही। हालात तब और बिगड़ गए जब मौके पर पहुंची 112 नंबर गाड़ी की पुलिस नशे में धुत मिली और स्थानीय लोगों से ही बदसलूकी करने लगी। ऐसे आरोप स्थानीय निवासियों ने लगाए हैं। यह पूरी घटना पुलिस प्रशासन की लापरवाही और सिस्टम की खामियों को उजागर करती है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपके सामने एक मसले को लेकर आए हैं, जिसमें शहर में पिछले एक सप्ताह में अलग अलग जगह पर रात को गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। लाजपत नगर में 3 से 4 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और उसके बाद सेक्टर 16-17 में भी 6 से 7 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और सामान चोरी कर लिया गया। अब मामला 12 क्वार्टर चौकी एरिया के पास का है, जहां बीती रात उपद्रवियों ने आतंक मचा दिया। देखिए, ये टूटी हुई रिक्शा और घरों की खिड़कियां, ये सब इस बात के गवाह है कि उपद्रवियों ने किस कदर नुकसान किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 20 से 25 की संख्या में आई युवकों ने पत्थरबाजी की, वाहनों को नुकसान पहुंचाया और घरों के शीशे तोड़ दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस उस समय कहां थी, जबकि 12 क्वार्टर चौकी बहुत ही नजदीक है। ये 7 बजे के करीब मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, कस्टमर खड़े थे। तो उस समय क्या हुआ कि 25 से 30 लड़के, या हो सकता है 20 से 25 हो, मतलब गिने नहीं गए, भागे हुए आ रहे थे। हाथों के अंदर उनके पत्थर थे। वो भागे हुए आए और आते ही उन्होंने गली के अंदर, पूरे गली के अंदर कोई घर नहीं छोड़ा उन्होंने जिस घर के ऊपर उन्होंने पथराव ना किया हो। एक गली में ई रिक्शा खड़ी थी, बिल्कुल तहस नहस कर दी, शीशे तोड़ दिए, जबकि उसको आग लगाने की भी कोशिश की गई। ये घटना तब हुई जब पुलिस चौकी महज 10 कदम दूरी पे थी। पुलिस चौकी वाले जब आए तब तक ये लड़के सभी भाग चुके थे वहां से। हमने कहा कि 112 बुला रहे हैं, तो 12 क्वार्टर चौकी वालों ने हमें कहा कि 112 मत बुलाओ, हम लोग ही कर लेंगे। हमने कहा भी आप लोग तो जब हम आते हैं तो आप कहते हैं हमारा एरिया नहीं लगता ये वाला। तो उन्होंने हमें बोला कि सब्जी मंडी चौकी वालों को यहीं बुला देंगे। ये जो 12 क्वार्टर पुलिस चौकी है, इस लाइन में आगे जाकर जो 12 क्वार्टर पुलिस चौकी है, उस सड़क के उस पार जो एरिया लगता है वो सब्जी मंडी, नई सब्जी मंडी चौकी के अंतर्गत एरिया आता है। अब दिक्कत ये है कि इस साइड में कुछ भी, कोई भी दिक्कत होती है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई चोरी, कोई भी वारदात होती है, तो 12 क्वार्टर चौकी वाले बोलते हैं कि ये आप उस चौकी में जाओ। चलो ये मान लेते हैं, वैसे ये प्रशासनिक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन चलो ये भी मान लिया कि उनकी भाई बनती नहीं है, ये चौकी इनकी है, उनकी है। लेकिन क्या जब कोई घटना घट रही हो, कोई वारदात हो रही हो, तो क्या किसी पुलिस कर्मचारियों का इनका बनता नहीं है? इन्होंने जो 3 से 4 लड़के उस समय मौके पे पकड़े, 4 लड़के कहाँ हैं वो लड़के? ड्यूटी तो ये बनती थी ना कि इस चौकी में अगर इन्होंने चलो पकड़ भी लिए बाद में जाकर, तो उस लड़कों को नई सब्जी मंडी चौकी वाले पुलिस के हवाले करते कि इस घटना में ये लोग थे। लेकिन उन 4 लड़कों का कहीं नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। जब लोगों ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस बुलाई तो हालात और भी शर्मनाक हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो शराब पिए हुए थे। यह घटना पुलिस प्रशासन की लापरवाही का खुला सबूत है। जब जनता पर हमला होता है तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालती रहती है, और जब लोग उनसे मदद मांगते हैं तो वो नशे में धुत होकर ही जनता को धमकाने लग जाती है। आखिर कब तक जनता इस व्यवस्था का शिकार होती रहेगी? सवाल बहुत बड़ा है। हमने फिर भी 112 को कॉल किया। 112 नंबर कॉल पे करने पे जब वो गाड़ी आई तो उनका रवैया और भी ज्यादा निराशाजनक था। उन लोगों को आते ही होना तो ये था कि अपनी उनकी कवरेज करनी थी, उनके जो भी लोगों के नुकसान हुआ था, जिनके घरों पे पत्थर बरसे थे, उनके कुछ बयान लेने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो गाड़ी में बैठ रहे थे और वो कह रहे जी हम मंडी चौकी वालों को यहीं बुला देंगे। उसमें जो बात अब आगे की एक अलग से कहानी ये हो गई कि जो गाड़ी 112 वाली आई थी, 112 की गाड़ी वाले ने ड्रिंक की हुई थी। हमने कहा जब आप लोगों ने खुद ने ड्रिंक कर रखी है, दोनों कर्मचारी थे, 2 में से एक ने ड्रिंक की हुई थी, तो आपने खुद ड्रिंक की हुई है और हम कह रहे हैं कि नशे में ये लोग वो कर गए,
फिर आप लोग इधर की कवरेज भी नहीं कर रहे, आप अपनी ड्यूटी भी नहीं कर रहे। पुलिस की लापरवाही यहीं से देखी जा सकती है कि लाजपत नगर में जब गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, उसके बाद जिसकी गाड़ी तोड़ी गई, जो पीड़ित था डॉक्टर अनिल पानीकर, उसने कुछ लड़कों के सीसीटीवी फुटेज जारी किए, लेकिन जारी करने के बाद भी पुलिस ने किसी पे कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर अनिल पानीकर ने भी रिपोर्ट मंगवाई कि जो गाड़ी तोड़ने वाले लड़के हैं और जो सीसीटीवी में आते हैं उनका मिलान किया जाए, लेकिन ये सभी काम एक पीड़ित कर रहा है, जबकि ये काम पुलिस कर्मचारियों का था, पुलिस ऑफिसरों का था। उसके बाद भी डॉक्टर अनिल पानीकर को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। डॉक्टर अनिल पानीकर पुलिस अधीक्षक हिसार से मिले और कार्रवाई की बात की गई, कार्रवाई की जाए, लेकिन एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई डॉक्टर अनिल पानीकर को संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। यह घटना दिखाती है कि सिस्टम में कितनी खामियां हैं। नशे में धुत पुलिस कर्मचारी, एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते अफसर और खुलेआम गुंडागर्दी करने वाले उपद्रवी। क्या कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों पर ही रह गई है, या सिर्फ चौक चौराहे पर चालान काटने में ही कानून व्यवस्था रह गई है? ये सवाल सिर्फ हिसार की जनता का नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। तो 12 क्वार्टर जो चौकी कर्मचारी हैं, अब आज देखो, अब आगे की बात कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैं भी आ रहा हूँ, तो उन्होंने रंजिशन चालान काटो, चालान काटना आपकी ड्यूटी बनती है, कोई वो नहीं है, लेकिन क्या चालान काटना ही कानून व्यवस्था को ठीक करना है? अगर चालान काटने से ही कानून व्यवस्था ठीक होती है तो चालान तो आप रिकॉर्ड अगर हम देखें तो बहुत से चालान हर रोज काटे जा रहे हैं। क्या कानून व्यवस्था? चालान जब काटना होता है उस टाइम चौकी का मसला नहीं होता, एरिया का मसला नहीं होता। आप अब भी जाकर देखिए, जब चालान काटे जा रहे हैं तो वो सब्जी मंडी चौकी के एरिया में बैठ के चालान काट रहे हैं, वो तो क्या वो एरिया नहीं बनता? अब हमें नहीं पता कि इनका क्या, इस चीज का क्या रूल रेगुलेशन इन्होंने, प्रशासन ने इनके लिए बनाया हुआ है कि भाई अगर हम लोग पीड़ित व्यक्ति इसमें आता है तो कहते हैं जी आप तो सामने वाले एरिया से आए हो, वहां जाओ। अब चालान काट रहे हैं सब्जी मंडी चौकी एरिया के अंदर खड़े होकर। तो अब इन लोगों को पता है जी कानून व्यवस्था सारी ये बिल्कुल राजा बन के बैठे हुए हैं, जैसे मर्जी चलाना चाहते हैं चला दें। ललित भाटिया जो वार्ड 5 से समाज सेवी है, एक्टिविस्ट है, जो लगातार इन मुद्दों पे बोलता रहा है, और वहां जितने भी लोग भीड़ थी सभी ने बोला कि इसने ड्रिंक की हुई है। फिर जी उस आदमी ने उस कर्मचारी ने अपनी गलती मानी कि हाँ जी मैंने ड्रिंक की हुई है, लेकिन मैं आपकी जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई कर देता हूँ। 12 क्वार्टर चौकी के अंदर वो व्यक्ति गया जो पुलिस कर्मचारी था, चौकी के अंदर जाके उसने सबसे माफी भी मांगी कि मैं आप लोगों की जो भी कार्रवाई बनती है मैं कार्रवाई कर देता हूँ, प्लीज मेरा ये नाम मत लो कि मैंने ड्रिंक किया। हमने उसका मेडिकल करवाने की बोली तो 12 क्वार्टर चौकी के 2 मुलाजिम थे, उन्होंने भी ये बोला कि ये मुलाजिम है, कोई बात नहीं, आप मेडिकल मत करवाओ। चलो जी, माफी मांगने पे हमने उसका वो छोड़ दिया। लेकिन बात ये हुई कि उसके बाद से अब तक हमें नहीं पता कि कितने, उस घटना के अंदर एक व्यक्ति घायल भी हुआ था, सिविल हॉस्पिटल में उसका मेडिकल भी कटाया, उसने 2 लड़कों के नाम भी लिखवाए हैं। अब हमें नहीं पता कि उन 2 लड़कों को पकड़ा गया है या उनसे आगे और जो 25 लड़के या 30 लड़के जितने भी लड़के थे उनके बारे में क्या जांच की गई है, क्या नहीं की गई है, अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन अपनी गलती मानेगा? क्या शराबी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी और क्या उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जाएगा? लेकिन ऐसा होता दिखता है नहीं। आप कमेंट करके जरूर अपनी राय हमें दे सकते हैं। जनमंच एक बार फिर हाजिर होगा किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।